हाय दोस्तों, मैं हूं राहुल। और अंडरस्टैंडिंग एंजाइटी मतलब हमारी जो चिंताएं है उसको समझने के लिए हमने जो ये सीरीज शुरू की है उसके सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि अलग अलग प्रकार की कैसे एंजाइटीज होती है, मतलब जो अलग अलग प्रकार की क्या चिंताएं होती है और उनको हम कैसे उनके साथ हम कैसे डील कर सकते हैं, मतलब हमने कैसे फेस कर सकते हैं, हम कैसे उनसे निपट सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी चीज आपको अगर ट्रिगर हो रही है या फिर इन जनरल भी अगर आपको कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज है, कोई एंजाइटी है, कोई प्रॉब्लम है, तो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ नंबर्स दिए हैं जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के हैं जो आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज के ऊपर हेल्प कर सकते हैं। आप वहां पर प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं और वो कम्प्लीटली फ्री है। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुरभि है। और पिछली वीडियो में मैंने और तृप्ति ने आपको बताया था कि स्ट्रेस और एंजाइटी में क्या फर्क होता है और कैसे अगर हम बहुत लंबे समय के लिए किसी भी एक चीज के बारे में स्ट्रेस लेते हैं तो वो एंजाइटी का रूप ले सकती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एंजाइटी किस किस तरीके से हमें महसूस होती है, यानी कि हमारी बॉडी में कैसे मैनिफेस्ट होती है एंजाइटी। जनरली चार तरीके होते हैं जिसमें कैटेगराइज किया जाता है एंजाइटी मैनिफेस्टेशन को। पहला तरीका है कि वो हमें कॉग्निटिव तरीके से महसूस होती है, यानी कि वो हमारे सोच में, हमारे थॉट्स में हमें महसूस होती है। कोई भी ऐसा थॉट जो हमें बहुत टाइम तक परेशान करे या जिस थॉट के स्पाइरल से हम बाहर ना निकल रहे हो, वो कॉग्निटिव एंजाइटी का एक सिम्टम हो सकता है। कॉग्निटिव के अलावा एंजाइटी हमारी बॉडी पे भी इम्पैक्ट करती है, उसे हम जनरली सोमैटिक सिम्टम्स कहते हैं। इसमें जो हमारे सिम्टम्स हो सकते हैं वो ऐसे हो सकते हैं, ब्रेथलेसनेस जैसे, या फिर आपकी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाना, या फिर वॉमिटिंग जैसी फीलिंग होना। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। इसके अलावा बॉडी आपके बिहेवियर, एंजाइटी आपके बिहेवियर पे भी इम्पैक्ट कर सकती है। जैसे कि आप बहुत ज्यादा रेस्टलेस फील कर रहे हो, या फिर आपको घबराहट हो रही हो और आपका बिहेवियर अजीब सा, चिड़चिड़ा सा हो रहा हो, तो ये भी एंजाइटी का ही एक सिम्टम है। एंड एंजाइटी आपके इमोशंस पे भी इम्पैक्ट कर सकती है, तो गुस्सा आना, रोना आना, ये सब भी एंजाइटी के ही कुछ सिम्टम्स हैं। आज हम लोग इन चार टाइप्स में से फोकस करेंगे कॉग्निटिव एंजाइटी पे, और तृप्ति आपको बताएंगे कॉग्निटिव एंजाइटी के सिम्टम्स के बारे में और कोपिंग मैकेनिज्म्स के बारे में। तृप्ति, ओवर टू यू। तो हाय, मेरा नाम तृप्ति है और आज हम जो वीडियो में बात कर रहे हैं वो टॉपिक शायद आपके लिए सेंसिटिव हो सकता है और शायद आपके ज़िंदगी से रिलेटेड हो सकता है। तो इस वजह से आप ये वीडियो अपने डिस्क्रिप्शन से देखिए, और अगर आपको किसी भी तरह की तकलीफ हो रही है इस वजह से, तो प्लीज़ आप किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जैसे एक थेरेपिस्ट, काउंसलर या फिर इवन एक हेल्पलाइन से कृपया बात कीजिए। तो आज मैं कॉग्निटिव एंजाइटी के बारे में बात कर रही हूँ। तो हमारा कॉग्निटिव एंजाइटी का मतलब कि कॉग्निशन इज हमारा थॉट प्रोसेस। तो हम लोग अगर एंजाइटी और एक कॉग्निशन इन दोनों को जोड़ दे तो हम लोग थॉट से रिलेटेड एंजाइटी के बारे में बात कर रहे हैं आज। और इसका पहला वाला पहलू हम लोग बात करेंगे तो होता है कि ओवर थिंकिंग हर एक इंसान करता है, लेकिन एक इंसान जो रोजमर्रा की जिंदगी में एंजाइटी के साथ जी रहा है उसके लिए ये ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा हद पार हो जाता है। ऐसे लेवल तक होता है कि वो उसकी जिंदगी में हर चीज में इंटरफेयर करने लगता है। वो डिसफंक्शनल हो जाता है। डिसफंक्शनल का मीनिंग क्या है? कि वो फंक्शन नहीं कर पा रहा है, वो अपनी जो रोज के काम है, रोजमर्रा की जिंदगी है, उसमें वो ठीक से कामकाज नहीं कर पा रहा है। वो अच्छा और ठीक और नहीं करना, ठीक भी काम नहीं कर पा रहा है। तो ये लेवल भी नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब वो डिसफंक्शनल हो गया है। दूसरा वाला है कि पुरानी चीजों के बारे में याद कर करके उसके बारे में अपनी एंजाइटी बढ़ाना। तीसरा वाला हो सकता है कि वो इंसान का जो थॉट प्रोसेस है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। जैसे कि हमारे ध्यान में आएगा कि हमारा एक थॉट 2 घंटे बाद आ रहा है, 3 घंटे बाद आ रहा है, ऐसे कुछ हो रहा है। ऐसे इंसान जिसको अब बहुत ज्यादा कॉग्निटिव एंजाइटी है, उसकी थॉट प्रोसेस का जो गति है बहुत ज्यादा फास्ट होती है और उसको रैपिडली एक आफ्टर अनदर थॉट आते जाते हैं। इस वजह से बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस होने लगता है। जो हमारा बात और भी, हम लोग अगर कॉग्निटिव एंजाइटी के बारे में बात करने जाए तो और हो सकता है कि उसमें कंसंट्रेट नहीं करने हो रहा है, काम काज में ध्यान नहीं जा रहा है। उसके बाद में हो सकता है कि वो इंसान का दिमाग ब्लैंक हो रहा है, कि हम लोग कुछ काम कर रहे हैं और फिर
नहीं, मुझसे नहीं हो रहा है क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, क्योंकि दिमाग में इतनी सारी चीजें चल रही है कि हम लोग ओवरवेल्म हो जाता है, इस वजह से दिमाग पूरा का पूरा बंद हो गया है। तो हम लोग इसमें कोपिंग मैकेनिज्म्स के बारे में बात करेंगे। कोपिंग मैकेनिज्म्स क्या होते हैं कि हम लोगों की जिंदगी में स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, तो लोग इसके साथ में कैसे डील करते हैं, इसके क्या टेक्निक्स है, इसको हम लोग कोपिंग मैकेनिज्म बोलेंगे। तो इसमें आएगा कि एक चीज होती है कि वो अच्छे वाले होते हैं, हम लोग इसे लेबल नहीं कर रहे, हम लोग बस बोल रहे हैं कि ये वाले हम लोग यूज करेंगे तो इससे हम लोग जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरे वाले हैं जो हमारी जिंदगी की जो गति है उसको थोड़ी से पीछे ले जा सकते हैं, या फिर हमारी जिंदगी में जो भी दिक्कतें हैं उसे और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो एक वाले है कि हमारे जो है अच्छे वाले हैं, उसमें आता है कि हम जब कॉग्निटिव एंजाइटी का बात कर रहे हैं तभी हम लोग थॉट प्रोसेस पे काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग किसी से बात कर सकते हैं कि देखो, हम लोग जैसे हमारे थेरेपिस्ट से बात कर सकते हैं कि मुझे बार बार ये थॉट्स आते रहते हैं, या फिर मेरी थॉट प्रोसेस बहुत फास्ट है, मुझे बहुत परेशानी होती है, ये हम लोग एक डील कर सकते हैं। सेकेंड वाला है ऐसा एस्पेक्ट जिसमें हम लोग लिस्ट बना सकते हैं। लिखना ये सबसे अच्छी बात होती है, इसमें हम लोग प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट बना सकते हैं कि मैंने एक चीज की तो इसके वजह से मुझे क्या हेल्प हो सकती है और मेरे का क्या बिगड़ सकता है। या फिर आउटकम्स की लिस्ट कि मैंने अगर कोविड के टाइम में मैं सब्जी खरीदने गई तो मेरे को क्या इसमें हो सकता है कि इसमें से कौन सा आउटकम रहेगा कि वो इधर नेगेटिव रहेगा या पॉजिटिव, फिर हम लोग जो बेनिफिशियल रहेगा हम उसके हिसाब से एक्ट करेंगे। तीसरा वाला है कि हम लोग समझेंगे कि एंजाइटी क्या है। प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली टेक्निक है ये, कि एंजाइटी है कि हम लोगों को ये बेसिक सर्वाइवल रिस्पॉन्स है और ये हमें क्यों मिली है, ताकि हम लोग सरवाइव कर सके, ताकि हम लोग समझ सके कि हमें, जैसे पुराने काल में हमारे सब जो एंसेस्टर्स थे वो सब शेर भालू वगैरह से डील करते थे, तो वो लोग झगड़ते थे, भागते थे वो सब। पर अब हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग किन चीजों से लड़ते हैं, हम लोग ऐसी चीजों से लड़ते हैं जो हमारे सामने नहीं होती है। बेसिकली क्या है कि हम लोगों का स्ट्रेस जो है वो इनविजिबल है। तो इस सिचुएशन में जब हम लोग ऐसी एंजाइटी के बारे में बात कर रहे हैं जो इनविजिबल है, तब हम लोग बार बार ये थॉट्स लाना, या फिर हम लोग बहुत जोर से सांस लेना, या फिर हमारे दिल की धड़कन तेज होना, क्या ये लाजिम है, क्या ये वाजिब है, ये चीजें हम लोगों ने सोचनी है। कि हम लोगों को जो स्ट्रेस नहीं दिख रहा है, जो स्ट्रेस अभी हमारे सामने नहीं है, क्या हम लोग इसके बारे में बार बार सोच सोच कर हमें खुद को परेशान करना ये ठीक है या नहीं, इसके बारे में अच्छे से सोचना, इसके बारे में लिखना। शायद आप लोग खुद से भी, अगर आप किसी से बात नहीं करना चाहे तो आप आपके फोन के रिकॉर्डर को चालू करके खुद से बात कर सकते हैं, ताकि वो एक एंजाइटी को स्पेस मिल जाती है जहाँ पे वो एग्जिस्ट करती है, वो आपके अंदर से बाहर चली जाती है। और सबसे अच्छी बात है एंजाइटी की, वो है ग्राउंडिंग टेक्निक, कि आप लोग अपने आप को काम कर दे। जो मेडिटेशन की बेसिक टेक्निक्स होती है कि आप लोग शांति से एक जगह पे बैठ जाइए, 7 सेकेंड्स के लिए ब्रेथ अंदर लीजिए, 10 सेकेंड्स के लिए वो ब्रेथ होल्ड कीजिए, और फिर 8 सेकेंड्स के लिए वो ब्रेथ छोड़ दीजिए। तो इस वजह से अगर आपने ये चीज 5 बार किया एक साइकिल, तो इस वजह से आप ग्राउंड कर सकते हैं और आप आपकी रियलिटी से डील कर सकते हैं। मैं एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल नहीं हूँ, ना ही सुरभि है, पर हम लोग ऐसे लोग हैं जो एंजाइटी से रोजमर्रा की जिंदगी में जूझते हैं और हम लोग इसके लिए हेल्प लेते हैं। तो हम लोग आपके लिए, अब हमें हमारे आपके दोस्त समझ के बस हम लोग आपको क्या हो सकता है, आपको हेल्प कर सकता है, इसके बारे में बता रहे हैं। अब सुरभि अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताएगी। थैंक यू तृप्ति। तो जैसे कि तृप्ति ने बताया कि हम सब लोग अपनी रोज की जिंदगी में एंजाइटी से डील करते हैं, मेरे साथ भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं, स्पेशली जैसे उन्होंने हेल्थ का एग्जाम्पल लिया या कोविड की सिचुएशन का एग्जाम्पल लिया। ऐसे मुझे बहुत बारी होता है कि मुझे एंजाइटी से बहुत एंजाइटी होती है कि मैं बाहर जाऊंगी और मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। तो उन्होंने जैसे सजेस्ट किया कि प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट बनाई जा सकती है। आप देखिए कि आपकी कोई भी सिचुएशन में 2 चीजें होती हैं। एक कि आप सोचिए उस सिचुएशन के बारे में कि क्या क्या उसके नुकसान हैं और क्या फायदे हैं, एंड आप अपनी तरफ से क्या प्रिकॉशन दे सकते हैं। तो जब भी मुझे अगर बाहर जाना है तो मैं अपनी प्रिकॉशंस को मैक्सिमम लेवल पे रखूंगी, एंड फिर देखा जाएगा जो होगा। तो अब
आपके कंट्रोल में जो चीजें हैं आप उनको मैनेज कीजिए, मेरे कंट्रोल में है मेरा प्रिकॉशंस, वो मैं अच्छे से लूंगी, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। सो ये एक तरीका है कि आप प्रिकॉशंस लीजिए and then let it be, we'll see what will happen. This is something good that we can adopt in our lifestyle. Also cognitive anxiety को handle करने के लिए अपने दिन को और अपनी चीजों को प्लान करना बहुत हेल्प करता है। जैसे मुझे ऐसा होता है कि मैं 6 चीजों के बारे में सेम ही टाइम पे सोच रही होती हूँ और दिमाग एकदम कंफ्यूज हो जाता है। तो ऐसे केसेस में अगर आपको भी ऐसी दिक्कतें होती हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने दिन को अच्छे से प्लान और शेड्यूल कीजिए। एक वर्कशॉप मैंने अटेंड करी थी जिसमें लोगों ने ये भी सजेस्ट किया था कि हम दिन में एक वरी आवर रख सकते हैं, यानी कि दिन का वो 1 घंटा जिस घंटे में मैं सारी अपनी चिंताओं को उस घंटे में स्लॉट कर दूंगी। तो अगर मुझे और कभी भी किसी भी टाइम पे चिंता होती है तो मैं बोलूंगी कि मैं उस चिंता के बारे में उस एक ही घंटे में सोचूंगी, और वो 1 घंटे को मैं ऐसी स्पेस बना सकती हूँ जहाँ पे मुझे पता है सेफ स्पेस है। अगर मुझे प्रॉब्लम भी हुई तो मेरे पास लोग हैं, मेरे पास मैकेनिज्म्स हैं उनको ठीक करने के लिए। तो आप अपने दिन को स्केड्यूल कर सकते हैं और अपने वरीज को भी हो सके तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए स्केड्यूल करके रखिए। और जैसे तृप्ति ने कहा कि बहुत मदद करता है अपने थॉट्स को लिखना, तो जो भी आपके दिमाग में चल रहा है अगर आप उसे निकाल देंगे तो वो बहुत हेल्प करेगा। मैं अक्सर अपने आप को ही एक ईमेल लिख लेती हूँ और उससे काफी सारी चीजें जो मेरे अंदर होती हैं वो बाहर आ जाती हैं और मैं रिलैक्स्ड फील करती हूँ। ये कुछ तरीके हैं जो हम लोग रोज की जिंदगी में यूज करते हैं। हो सकता है कि ये आपको हेल्पफुल हो, बट जैसा तृप्ति ने कहा कि हम प्रोफेशनल्स नहीं हैं, इसीलिए आपको अगर जरूरत पड़े तो आप प्लीज प्रोफेशनल्स को अप्रोच कीजिए। हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ फ्री प्रोफेशनल्स के लिंक्स और नंबर शेयर कर रहे हैं। जब भी आपको लगे कि आपको जरूरत है हेल्प रीच आउट करने की, आप जरूर उन नंबर्स को ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। आपको वीडियो में क्या पसंद आया और इस सीरीज में आगे आप क्या देखना चाहते हैं ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।